सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम। इधर उधर चाउर निहारू, तेरी सूरत मेरे राम। सत्संगत, ये परमात्मा निराकार चारों तरफ बसा हुआ है। कण कण में इस परमात्मा के दर्शन सद्गुरु ने करा दिए। सद्गुरु ने इस निरंकार से मिला दिया। हम भटके हुए थे मार्ग सत्संगत, सद्गुरु ने वो मार्ग दिखाया हमको। सद्गुरु अपने भक्त की बड़ी चिंता करते हैं। अपने भक्त की हर प्रकार से सुरक्षा, हर प्रकार से उसकी हेल्प और मदद करते हैं। अभी जब समागम हुआ तो सद्गुरु माता जी ने दूसरे दिन रात को, जब तीसरे दिन कोहरा बहुत था, तो तीसरे दिन माता जी ने यही कहा कि कोहरा बहुत ज़्यादा है, कि जो जाने वाले महात्मा हैं, वो जो उनके ड्राइवर हैं, वो गाड़ी आराम से धीरे से चलाएं, जिससे कि सब अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। तो सत्संगत, सद्गुरु को अपने भक्त की बड़ी चिंता रहती है। लापरवाही हम करते हैं जो सद्गुरु के वचन को मानती नहीं है। सद्गुरु का जो वचन आए, अगर उसको हम सत्य वचन कह के माने और उस पर फिर हम अपने कर्म को ढालें, तो फिर वो बात सत्संगत सहज में ही हमारे जीवन की सुरक्षा, हमारे जीवन का बचाव हो जाता है। तो सत्संगत ये इस तरह से अपने भक्त की पल पल क्षण क्षण रक्षा करते हैं। हमने समागम रैली में भी देखा, जब सद्गुरु माता जी ब्रंच उस गाड़ी पे चढ़ कर के आए, तो दूर दूर महात्मा खड़े रहते थे। उनको दर्शन देने के लिए वो ऊपर चढ़ जाते थे कि कितनी भी दूर संत हो, महात्मा हो, सबको दर्शन हो। और सद्गुरु को कोई डपली देता है, कोई ढोलक देता है, कोई चिमटा देता है। जिसके पास जो होता है वो बजाने के लिए सद्गुरु को दे देते हैं, और सद्गुरु सबके मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। डबली भी बजा देते हैं, ढोल भी बजा देते हैं, तबला भी बजा देते हैं। जो भी भक्त उनको जो कुछ भी दे देता है, वो उसको बजा करके अपने भक्त को खुश कर देते हैं। और ये हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। जब बाबा हरदेव सिंह महाराज के रूप में, सद्गुरु के रूप में जब प्रकट थे, तब भी इन्होंने संतों को अनेकों खुशियां दी। आज सद्गुरु माता जी के रूप में ये प्रकट हैं, तो आज भी ये सबको खुशियां दे रहे हैं। और जब श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में ये आए, तब भी उन्होंने अपने भक्तों को अनेकों खुशियां दी। जहाँ वो पंचवटी पर रह रहे थे रामचंद्र जी महाराज, जब उन्होंने सुना कि भरत मिलने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने सारा रास्ता साफ करवा दिया कि कोई कांटा ना हो, कोई पत्थर ना हो। क्योंकि अगर भरत के कहीं पैर में कोई कांटा या कोई पत्थर चुभ गया तो उसको बहुत पीड़ा होगी। और पीड़ा इस बात की नहीं कि उसको खुद को लगा है, पीड़ा इस बात की होगी कि इस मार्ग से मेरे प्रभु गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उनको कोई भी पीड़ा हो, कोई भी ऐसा अनुभव हो कि मुझे कोई इस वन में कष्ट है। तो किस तरह से भक्त को खुश करने के लिए
अनेकों प्रकार के ये सासंगत संसार में कर्म करते हैं और भक्त इनके कर्मों को देख देख के, इनकी लीलाओं को देख देख के खुश होते हैं। श्री कृष्ण भगवान के रूप में जब आए, गोपियों ने जब इनकी लीलाओं में भाग लिया, प्रेम किया, तो जैसे जैसे गोपी चाहती वैसे वैसे कृष्ण भगवान करते। एक दिन जब माखन चोरी कर रहे तो गोपकर्ण सबन टोली बना करके उनको पकड़ लिया कि आज तो तू पकड़ में आ गया है, आज नहीं छोड़ेंगे। अब वो कहते हैं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ जाने दो। कहती नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे। बोले तो फिर कैसे जाने दोगे? कि आज तो आपको कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। तो कहने लगे कि मुझे छोड़ने का क्या मूल्य लोगी, मैं वो देने के लिए तैयार हूं। तो कहती हैं कि तुमको नाचना पड़ेगा। अब कहने लगे मुझे माखन तो खाने नहीं दिया तुमने, भूख लगी है, अब मैं नाचूंगा, भूखा कैसे नाचूंगा, मुझे कुछ खाने को तो दो। तो अहीर की लड़कियां, वो गोपिका छाछ लेकर के आती हैं, ले छाछ पी, छाछ पिलाती हैं और कृष्ण को नचाती हैं। और वो नाचते भी हैं, खुशी खुशी नाचते हैं, क्योंकि उनको अपने भक्त को खुश करना होता है। जिस जिसके मन में जो भाव होता उसके भाव पूरे करते। किसी गोपिका के घर कृष्ण चले जाते तो दूसरी गोपिका सोचती काश ये मेरे घर भी आता, मेरे घर भी माखन खाता। तो कह देते ठीक है, अगली बार आपके घर आ जाएंगे। मन कहते ना, मन की जाने चित्त की जाने, मन की जाने चोरी। कहते ये तो मन की चित्त की सबकी जानता है। दूसरे दिन उनके घर पहुंच जाते। तो गोपिकाएं किस किस तरह से उनके साथ लीलाओं की साक्षी बनी और उन्होंने अनेकों प्रकार की लीला की। इस संसार में जब जब सद्गुरु आते हैं वो लीला ही करने आते हैं और अपने भक्तों को खुश करने के लिए आते हैं। हनुमान जी जब श्री रामचंद्र जी महाराज से मिले तो भेष बदल के मिले, लेकिन राम जी ने पहचान लिया। लक्ष्मण जी ने कह दिया कि हमें हनुमान जी से ही मिला दो। तो कहने लगे हनुमान जी से तो मैं भी आपको मिला देता हूँ। रूप धारण कर लिया और जो राम और हनुमान का मिलन हुआ, कितना प्रेम भरा। हनुमान की आंखों में आंसू, मन में खुशी और इतना हर्ष हुआ मन के अंदर, गले लग करके खुशी जाहिर की। तो जब भक्त अपने भगवान से मिलता है तो उसके एक तरफ तो आंखों में आंसू भी होते हैं और दूसरी तरफ खुशी भी होती है। जब हम सतगुरु माता जी के दर्शन करते हैं ऐसा ही हाल हमारा भी होता है। एक तरफ खुशी होती है, एक तरफ आंसू होते हैं। एक तो मन ही मन खुश हो रहे होते हैं, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। मन में जो भी अरदास होती है वो उनके चरणों में हम रखते हैं और अपने भाव प्रकट करते हैं मन ही मन, और सद्गुरु उनको स्वीकार कर लेता है। सद्गुरु तक पहुंच जाते हैं हमारे मन के भाव, क्योंकि ये निरंकार प्रभु परमात्मा बीच में है। ये पहुंचा देता है कि आपके भक्त का ये भाव है और वो पूरा कर देते हैं। तो संतों महापुरुषों, हम कितने सौभाग्यशाली हैं
हमें समय के सद्गुरु मिले हैं। हम कहीं ऐसे गुरु से नहीं जुड़े जो भ्रमों में डालने वाला या फिर हमें भटकाने वाला। सीधा मार्ग हमें सद्गुरु ने बता दिया और यही मार्ग हमेशा से चलता आया है। संत महापुरुषों ने इसी मार्ग को अपनाया, सेवा सुमरन सत्संग को। सबरी जब वो ऋतंग मुसी के आश्रम में आए तो वो छिप छिप के आते थे, लेकिन जब पता चला तो उन्होंने आने की आज्ञा दे दी। तो मतंग जी ने कहा कि सबरी, तुम बहुत सेवादार हो, बहुत सेवा करती हो। सेवादार को कभी भी आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं ही सद्गुरु उसको आशीर्वाद दे देते हैं। तो खुश होकर के आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हें से राम मिलने आएंगे, तुम्हारी भक्ति में बड़ी सच्चाई है, बड़ी अडूरता है, बड़ी एक प्रेम भाव है, तुम्हें जरूर राम मिलेंगे। अंतर्यामी होते हैं संत महात्मा, उनको पता होता है। तो संतों महापुरुषों, ये बड़ी कृपा है सद्गुरु की, आज इस मार्ग पर हमको चलाया। इतने इतने बड़े महात्मा इस मार्ग पर चले और इसी मार्ग पर हमें सद्गुरु ने चलाया। तो सबरी ने वही कर्म किया, सेवा सुमरन सत्संग। अपने गुरु मतंग जी के आश्रम में सेवा सुमरन सत्संग करते थे। तो आज वही मार्ग हमको भी सद्गुरु ने दिया है। हमने भी इस मार्ग पर चल करके अपने जीवन का कल्याण करना है। कहते हैं धन से सेवा करो, चाहे तन से करो, चाहे मन से करो। सद्गुरु के दरबार को सेवा परवान है। सेवा हमको वो सुख देती है जो एक कोई कहीं से हमें दे नहीं सकता। हम धन की सेवा करते हैं तो धन में इस तरह से बरकत हो जाती है, लगता है कि ये काम कैसे होगा, और पता नहीं सहज में ही हो जाता है, पता भी नहीं चलता। थोड़ी सी माया में वो काम हो जाता है, बन जाती है बात। तो ये सद्गुरु की अपनी कृपा है, इन्होंने हमको ये मार्ग दिया है। हमने इस मार्ग पर चल कर के भक्ति करनी है, सेवा सुमरन सत्संग करना है। और दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना, धन्यकार जी।